Morning everyone, I am Nitish sir from BCC classes. Are you ready to study now today? तैयार है आप लोग? यस सर। चलिए पहले आज हम लोग एकदम बेसिक इंग्लिश ग्रामर एकदम शुरू से ग्रामर को पढ़ा जो है शुरू करेंगे। आप लोग जो है सेंटेंस का शुरुआत कर रहे हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है कोई बता सकता है? सेंटेंस किसे कहते हैं बताइए। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स सम कंप्लीट सेंस। हाँ बिल्कुल सही, शुक्रिया, आप सही जवाब दे रही है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ठीक है, सेंटेंस जो है शब्दों का क्या होता है? समूह होता है जो कंप्लीट सेंस देता है, यानी कि कोई अर्थ अपना देता है, मीनिंगफुल अर्थ देता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या मैंने लिखा, ए सेंटेंस इज एन ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस। लेकिन इसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, लेकिन उसका एक मीनिंग होना चाहिए, उसका मीनिंगफुल सेंस आना चाहिए, कंप्लीट सेंस आना चाहिए, कुछ अर्थ निकलना चाहिए। इसी को हम लोग जो है सेंटेंस बोलते हैं। ए सेंटेंस इज एन ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। विच मेक्स क्या करता है? कंप्लीट सेंस देता है। अब देखिए ए सेंटेंस, अब सेंटेंस के कुछ खास बातें। पहला है डिनोट करने लायक कि सेंटेंस जो होता है बड़े अक्षर से शुरू होता है। सेंटेंस शुड बी ऑलवेज बिगिन। बिगिन मीन्स क्या होता है? शुरू होना विथ कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर से। जब भी किसी सेंटेंस को आप लोग लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर क्या लिखेंगे? बड़ा लिखेंगे, कैपिटल लेटर। क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर। आगे कि सेंटेंस शुड ऑलवेज द वर्ड शुड बी ऑर्डर्ड इन सर्टेन वे टू मेक ए कंप्लीट सेंस। अब देखिए जो वर्ड है, इन वर्ड को इस तरह से आपको ऑर्डर में लिखना चाहिए, इस तरह से ऑर्डर में लिखना चाहिए वर्ड को समूह बनाते हैं तो वर्ड को इस तरह से समूह बनाइए, इस तरह से ऑर्डर करके लिखिए कि इसका जो है क्या हो, एक कंप्लीट अर्थ हो, कुछ कंप्लीट सेंस लिखिए, है ना। जैसे देख लीजिए एग्जांपल, दिस इज ए पेन, यह एक कलम। अब यहाँ पर क्या है? पहला अक्षर मैंने कैपिटल लिखा है कि नहीं लिखा है? कैपिटल लेटर लिखा है ना, टी। तो कभी भी सेंटेंस की शुरुआत करो तो उसको क्या करो? पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद सेंटेंस जहाँ एंड करता है वहां पर एक ऐसा बिंदु रहता है, इसको क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग जो है पंक्चुएशन में पढ़ेंगे आगे चलकर कि कौन कौन से जो है पंक्चुएशन मार्क है। अभी आप जो है यहाँ पर देखिए, ऐसा जब सेंटेंस के लास्ट में होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। तो देखिए सेंटेंस एंड कर रहा है कहाँ पर? फुल स्टॉप पर, यानी कि सेंटेंस का समापन कहाँ पर होता है? फुल स्टॉप पर। समझ पा रहे हैं? आगे है वी हैव नाउ लर्न दैट। अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, क्या समझे। देखिए आई डोंट पहला लिखा है। आई डोंट कहने से आप लोग को क्लियर अर्थ समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाहते हैं? आई डोंट इनकम्प्लीट सेंस है, ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए यह सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर जब मैं ये कह रहा हूँ कि आई डोंट लाइक एप्पल, अब यहाँ पर अर्थ निकल रहा है जी, मैं सेब पसंद नहीं करता हूँ। अब अर्थ निकला ना कुछ, इसका कंप्लीट सेंस आ रहा है। आई डोंट लाइक एप्पल, देखिए डोंट के आगे लाइक एप्पल लगा दिया। आई डोंट लाइक एप्पल, मैं सेब पसंद नहीं करता हूँ। या आई डोंट लाइक बनाना, मैं केला पसंद नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक एग, या फिर आई डोंट लाइक लीची, जो कुछ भी है आप जो बोल रहे हो वहाँ पर सेंटेंस का कुछ क्लियर अर्थ आ रहा हो तो समझो कि वो सेंटेंस है, अन्यथा वो सेंटेंस नहीं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस का अर्थ आ रहा है ना, आई डोंट लाइक एप्पल यानी कि मैं सेब नहीं पसंद करता हूँ। तो ये क्लियर एक कंप्लीट सेंस दे रहा है और इसलिए यह क्या है? एक सेंटेंस। सेंटेंस है कि नहीं है? आगे है कि इज ब्रेकफास्ट ईटिंग ही, देख लो ये भी वर्ड का समूह ही है। इज ब्रेकफास्ट ईटिंग और ही, ये सब वर्ड है। इसको सजाया गया है लेकिन गलत ढंग से सजाया गया है, इनकरेक्ट ऑर्डर में है, इसलिए इसका कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है और इसलिए यह सेंटेंस नहीं है। अब देखो तो इज ब्रेकफास्ट ईटिंग ही का क्या अर्थ है? इज ब्रेकफास्ट ईटिंग ही कोई अर्थ आएगा? नो सर। नहीं। तो इसको जब सजा दिया गया सही ऑर्डर में, देखिए यहाँ पर बोला है कि ऑर्डर को आप लोग को ध्यान देना है, ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डरेड होना चाहिए। यहाँ पर सेंटेंस ऑर्डरेड होना चाहिए। देखिए ऑर्डरेड का मतलब यही होता है कि उसका सही समायोजन होना चाहिए, सही तरीके से जो है उसको आपको क्या करना है? कॉम्बिनेशन करना है। जैसे देखिए ही, यहाँ पर ही जो लास्ट में था मैं पहले ला दिया, ही इज ईटिंग ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि वह ब्रेकफास्ट कर रहा है या ब्रेकफास्ट खा रहा है ना।
तो यहाँ पर ही इज ईटिंग ब्रेकफास्ट क्या है, सेंटेंस का कंप्लीट सेंस आ रहा है, इसलिए यह क्या है, मीनिंगफुल वर्ड ऑर्डर है और इसलिए यह सेंटेंस है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने कौन कौन पार्ट्स होते हैं, तो देखिए सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला नेमिंग पार्ट जिसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरा डूइंग पार्ट जिसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट द पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन दैट इज स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नेमिंग पार्ट होता है और इसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, नेमिंग पार्ट, और इसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। यहाँ पर हम दिखाएंगे, पॉइंट आउट करके लिखा गया, द नेमिंग पार्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। द नेमिंग पार्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का डिफिनेशन आप क्या दे सकते हैं, द नेमिंग पार्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट इज सेड या डिस्क्राइब्ड अबाउट द पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। डूइंग पार्ट और प्रेडिकेट, ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि जो कुछ भी कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। देखिए ये पर्सन यहाँ पर घुमा के बोला गया है, व्हाट इज सेड या डिस्क्राइब अबाउट द पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, यही ना सब्जेक्ट बनेगा आपका। तो बोला कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या है, प्रेडिकेट है। और यहाँ पर डिनोटेड मैंने किया शॉर्टकटली, द डूइंग पार्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। द डूइंग पार्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद जो है द डूइंग पार्ट हो गया प्रेडिकेट। यहाँ देखिए कि एग्जाम्पल दिया, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग लिखा गया, तो इसमें क्या है, कौन खेल रहे हैं। अगर पूछा है प्रश्न की कौन खेल रहा है तो क्या होगा, वे लोग खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है, वे लोग। तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है, प्लेइंग का काम कौन कर रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा है, तो वे लोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, वे लोग क्या हो गए, सब्जेक्ट। और बाकी जो इसका रेस्ट पार्ट होता है, सब्जेक्ट अलग कर लेते हो तो उसके बाद जो भी बचा हुआ पार्ट होता है सेंटेंस का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। तो यहाँ ये टोटल आर प्लेइंग क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये हो गया दे सब्जेक्ट और आर प्लेइंग हो गया प्रेडिकेट। ऐसे ही आपको कुछ दिया गया है कि ये जो है द सन शाइन्स ब्राइट, द सन शाइन्स ब्राइट में यहाँ पर द सन क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, और बाकी शाइन्स ब्राइट ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। या एस लिख देंगे या पी लिख देंगे। ऐसे आपको है द प्रेडिकेट डिस्क्राइब द एक्शन दैट सब्जेक्ट डज। प्रेडिकेट क्या करता है, डिस्क्राइब करता है एक्शन को जो सब्जेक्ट करता है। इट रिफर्स टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बिगिनिंग विथ वर्ब। इसका सब्जेक्ट का छोड़ के बाकी रेस्ट पार्ट जो होता है सेंटेंस का, वो क्या हो जाता है, प्रेडिकेट होता है। अब देखिए द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, द डॉग क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बाकी इज बार्किंग क्या हो गया, प्रेडिकेट। समझ पा रहे हैं, यस सर। ऐसे आपको वर्कशीट दिया जाएगा, दैट बाईसाइकिल इज योर्स। इसमें सब्जेक्ट क्या है, दैट बाईसाइकिल इज योर्स, वह साइकिल आपकी है। दैट बाइसिकल क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इज योर्स क्या हो गया, प्रेडिकेट। द गर्ल इज कैरिंग अ बैग, तो द गर्ल इसमें सब्जेक्ट हो गया और इज कैरिंग अ बैग क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ऐसे आपको वर्कशीट दिया जा रहा है मैच करने के लिए और सेंटेंस के पार्ट को अलग करने के लिए, तो उसे आप लोग जो है अलग करेंगे। यस सर। अब देखिए क्वेश्चन वर्कशीट दिया गया ऑन सेंटेंस पर, जो सेंटेंस पढ़ाएगा उसी पर आपको वर्कशीट दिया गया है। पहला ऐसे सेपरेट द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग किए थे ना, वही सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग करना है। पहला क्या है कि ए हर्ड ऑफ, सॉरी यहाँ पर एच है, ए हर्ड ऑफ केटल इज ग्रेजिंग। ऐसे द टीचर गेव अस होमवर्क, the clock ticks all the day, there is deer in a park, in the park, they solve the sums quickly, the boys were watching the match, my father is reading the news,
Wisdom is better than strength. An old man sat under a tree. The singing of bird delights us. The singing of bird delights us. तो आप कुछ अलग भी कर सकते हैं, जैसे ए हर्ड ऑफ क्या है? अब वर्कशीट बी में देखिए, वर्कशीट आगे है बी। लुक एट द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, टिक इफ इट इज ए सेंटेंस। यदि ये सेंटेंस है तो उस पर सही का चिन्ह लगाना है, और सेंटेंस नहीं है तो गलत का चिन्ह लगाना है। वी ट्रेवल टू, पूरा सेंटेंस हो पाया है। टू द वेस्ट, ही सैंग ए सॉन्ग। यहाँ सेंटेंस पूरा हुआ है नहीं पूरा हुआ है देखना है और टिक आउट करना है। अगर पूरा हुआ है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो आपको टिक करना है, सही का निशान कर देना है। अगर नहीं हो रहा है तो गलत का निशान करना है। मैच द करेक्ट प्रिडिकेट विद द गिवन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स दिया है, प्रिडिकेट दिया है, मैच करना है, किसके साथ कौन मैच कर रहा है। माई फादर, द काइट, आवर क्लास, राहुल एंड आई, सी, द बार्बर, द हंग्री टाइगर। प्रिडिकेट दिया, वेंट फॉर पिकनिक, इज रीडिंग न्यूज़पेपर, कट माई हेयर, आर गुड फ्रेंड्स, इज ए नर्स, इज ए डेंजरियस एनिमल, फ्लीव हाई इन द एयर। तो आप देख लीजिए, पहला क्या, माई फादर, तो माई फादर इज रीडिंग न्यूज। इस तरह से आप लोग को मैच करना है करेक्ट प्रेडिकेट के साथ। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोग के लिए उपयोगी है, तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।